हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक कॉर्पोरेट लॉ के अंदर। हम लोग यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे और यूनिट नंबर 2 जो है वो डायरेक्टर्स के बारे में था। हमारा प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूनिट 1 के बारे में, प्लस इस यूनिट का भी हम लोग ऑलरेडी डायरेक्टर के ऊपर एक पहला वीडियो अपलोड किए थे। तो जो भी लोग वो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, जो भी लोग उसको नहीं देखे हैं, ठीक है। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो हम फ्री में पढ़ाना चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच सके, ठीक है। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लस एक बात और बता दूं तुमको, जो भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, उसका और डिटेल जानकारी तुमको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। कैसे? अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, वो सबको अगर फॉलो करते हो तो टाइमली तुमको उसके बारे में भी अपडेट्स मिलता रहेगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। कौन एक डायरेक्टर बन सकता है और किसको मना है डायरेक्टर बनने के लिए, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है इन एलिजिबल। जो आदमी एलिजिबल नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए, ठीक है। तो कंपनी लॉ के अंदर क्वालिफिकेशन अलग से नहीं बताया ही कौन डायरेक्टर बन सकता है। कंपनी लॉ के अंदर एक नेगेटिव डेफिनेशन दिया हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो जो लोग डायरेक्टर नहीं बन सकते, अगर हम उनको छोड़ देंगे तो बाकी जितने भी बच गए वो लोग सब डायरेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। देखना सेक्शंस अगर लर्न रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल, वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ ही सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द स्पेसिफाइड डिस्क्वालिफिकेशन। तो बोला नीचे जो डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, अगर उसमें से किसी के अंदर वो फॉल करता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए, ठीक है। द लॉ डज नॉट स्पेसिफाई एनी प्रोफेशनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब डायरेक्टर बनने के लिए कोई प्रोफेशनल या कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या डिग्री का जरूरत नहीं है। मतलब डायरेक्टर के लिए कोई भी मिनिमम एजुकेशन या कोई मिनिमम कोई डिग्री होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब एक बिना लिखा पढ़ा लिखा आदमी भी डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है, ऑफ अ डायरेक्टर, और रिक्वायर्स हिम टू होल्ड रिक्विजाइट नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स। मतलब उसको शेयर रखना भी मैंडेटरी नहीं है। एक्सेप्ट दैट एज अ जनरल रूल एनी पर्सन डिजायरिंग टू बिकम अ डायरेक्टर शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई मिनिमम शेयर रखने का जरूरत नहीं है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, लेकिन वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और उसके पास एक डिन होना चाहिए, डेट इज डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे डिन क्या होता है, ठीक है। बेसिकली जैसे हम लोग का एक ये है प्रचार पत्र है, आधार कार्ड है ना, वैसे ही जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर को क्या चाहिए, एक प्रचार पत्र चाहिए जिससे उसका जानकारी मिलेगा, उसका आईडी रहेगा, प्रूफ रहेगा। वो प्रूफ का नाम क्या है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक डायरेक्टर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा जिससे हम लोग उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं, ठीक है। पैन कार्ड आधार कार्ड के जैसा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन होता है एक डायरेक्टर के लिए। मतलब अगर वो सब डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर वो आता है तो वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखना सबसे पहला दो सेक्शन में है, एक है सेक्शन 164 सब सेक्शन 1, इसका रूल है, ठीक है। और एक नीचे दिया हुआ है सेक्शन 164 सब सेक्शन 2, ठीक है। देखते हैं
सबसे पहला सेक्शन 164 सबसेक्शन 1, सबसे पहला पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो दिमागी तौर से ठीक नहीं है। ऑब्वियस सा बात है, जो अनसाउंड माइंड का है, जिसका दिमाग ही ठीक नहीं है, वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता तो वो डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। ठीक है। दूसरा इंसॉल्वेंट, या तो वो डिक्लेयर हो गया है इंसॉल्वेंट, या फिर अप्लाई कर रखा है, बहुत जल्दी वो डिक्लेयर हो जाएगा इंसॉल्वेंट। तो पॉइंट नंबर बी और सी इंसॉल्वेंट के बारे में है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जो अपने लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा आदमी तो कॉन्ट्रैक्ट में ही एंटर नहीं कर सकता। तो ये तो जनरल डिस्क्वालिफिकेशंस है पहला तीनों, जो कि ऐसे नॉर्मली भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी, याद होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें भी ये डिस्क्वालिफिकेशंस था। दैट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या पर्सन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज बीन कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मतलब मुजरिम है, जेल हुआ है इसको। ऐसा आदमी को बनाओगे क्या डायरेक्टर जिसको जेल हुआ है? नहीं सर, ऐसा आदमी को नहीं बनाएंगे हम, है ना। He has been convicted by the court of an offense involving moral turpitude or otherwise। moral turpitude मतलब, moral मतलब जो सोसाइटी जिस चीज को गलत मानता है, वैसा कोई काम में वो इन्वॉल्व था और उसको जेल हुआ है। मिनिमम कितना दिन का? मिनिमम 6 महीने का जेल हुआ था। और उस बात को अभी 5 साल नहीं हुआ है। मतलब जेल हुआ था, मिनिमम 6 महीना या उससे ज्यादा दिन का उसको जेल हुआ था, और उस जेल हुए को अभी 5 साल नहीं हुआ है, मतलब अभी अभी हुआ था, रिसेंटली उसको जेल हुआ था। तो लॉ मानता है कि ऐसा आदमी को अपने डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, है ना। उसके बाद, however in case he has been convicted for an offense and sentenced in respect thereof to imprisonment for a period of 7 years or more। 6 महीना तो ठीक है, अगर 7 साल या उससे ज्यादा का जेल हुआ था तो वो कभी भी डायरेक्टर और अपने जीवन में नहीं बन पाएगा। बाप रे बाप, क्या लॉ बना दिया, भयंकर लॉ बना दिया। क्या बोलता है देखो, अगर वो कन्विक्टेड है, मतलब जेल हुआ था 6 मंथ्स या उससे ज्यादा, 6 मंथ्स या उससे ज्यादा जेल हुआ था, ठीक है, तो 5 साल कम से कम हो जाना चाहिए उस बात को, फ्रॉम द डेट ऑफ सेंटेंस, मतलब जिस दिन ऑर्डर आया था, जिस दिन जेल हुआ था, उस दिन से 5 साल मिनिमम हो जाना चाहिए, उसके बाद ही वो डायरेक्टर बन सकता है। और अगर जेल 7 साल या उससे ज्यादा का जेल हुआ था तो वो कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। मतलब बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत बड़ा क्राइम किया है वो, जहाँ पे 7 साल या उससे ज्यादा का सजा हुआ है उसको। ठीक है। नेक्स्ट, an order disqualifying him for appointment as a director has been passed by the court or tribunal and the order is in force। कोई कोर्ट ऑर्डर दिया है कि ये डायरेक्टर नहीं बनेगा, तो ठीक है, फिर हम ऐसा आदमी को डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, है ना। ही हैज नॉट पेड एनी कॉल्स। कॉल्स मतलब वो जो शेयर का होता है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, वो वाला। ठीक है। तो कॉल का पैसा नहीं दिया है, शेयर रखा है, पैसा नहीं दे रहा है। in respect of any shares of the company held by him and 6 months have elapsed from the last day fixed for the payment of all। मतलब 6 महीना हो चुका है, लास्ट डेट जो पेमेंट का था उसको गए हुए, लेकिन फिर भी ये आदमी पैसा नहीं दे रहा है, मतलब ये भरोसे का आदमी नहीं है। जो कंपनी के कॉल का पैसा नहीं दे रहा है वो भरोसे का आदमी नहीं है, और वैसे आदमी को हम डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। ठीक है। he has convicted of an offense dealing in related party transaction। related party मतलब होता है जो जान पहचान वालों के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, अननोइंगली कंपनी का नुकसान करके अपना पर्सनल प्रॉफिट कमाने के लिए। तो डायरेक्टर ऐसा कुछ काम किया है, अपने कोई जान पहचान वाले से ट्रांजेक्शन किया है कंपनी का, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ था, तो मिनिमम 5 साल अगर नहीं हुआ है
तो वो डायरेक्टर फिर से नहीं बन सकता। सर ये 5 साल बाद क्यों बना रहे हैं सर डायरेक्टर ऐसा आदमी को जो कि कंपनी का ही नुकसान किया है, तो उसको तो कभी नहीं बनाना चाहिए डायरेक्टर। बेटा लॉ मानता है कि ये सुधर गया होगा, है ना, लॉ मानता है कि जेल हुआ था इसको, तो ये सुधर गया होगा, तो इसको एक मौका और लॉ दे रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर एच, he has not complied with section 152 subsection 3। सेक्शन लर्न नहीं करना है हमको, किस चीज के बारे में है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद डीन ही नहीं है, तो अगर डीन नहीं रहेगा तो वो डायरेक्टर कभी भी नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है? तो आसान आसान पॉइंट है, अनसाउंड, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट पेंडिंग है, या फिर कन्विक्टेड है 6 महीना या उससे ज़्यादा और 5 साल नहीं हुआ है, या फिर 7 साल या उससे ज़्यादा का कन्विक्शन था, तो फिर कभी नहीं बन सकता। ऑर्डर कोर्ट दिया, डिस्क्वालीफाई किया, कॉल का पैसा नहीं दे रहा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में फंस गया था, या फिर डिन नहीं है उसका। ठीक है, लर्न करना पड़ेगा सब। उसके बाद he has not complied with the provision of 165। 165 क्या लर्न नहीं करना, रिलेटेड टू होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। ये क्या है, एक कंपनी में एक डायरेक्टर मिनिमम, मिनिमम बोल रहा हूँ मैक्सिमम, एक 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। अगर एक आदमी है मिस्टर ए जो ऑलरेडी 20 कंपनी में डायरेक्टर है, 20 कंपनीज में वो डायरेक्टर है, तो फिर अब वो फिर से कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि 20 कंपनी से ज़्यादा में हम डायरेक्टर नहीं रह सकते। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 prescribes qualification which get attached to a person if he is or has been a director of the company which has committed default as under। क्या बोल रहा है, ये किनके लिए है, कंपनी डिफॉल्ट किया है, कंपनी गलती किया है, और उस कंपनी में सपोज मिस्टर ए डायरेक्टर था, तो मिस्टर ए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब कंपनी गलती किया, मिस्टर ए कुछ गलती नहीं किया, मिस्टर ए का कोई पर्सनल गलती नहीं है, गलती किसका है, कंपनी का है। तो कंपनी का अगर गलती है तो लॉ बोलता है कि ये जो मिस्टर ए है उसका डायरेक्टर, ये भी डिस्क्वालीफाइड होगा, इसको भी हम डायरेक्टर बनने नहीं देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है लॉ। पॉइंट नंबर 1, his company has not filed financial statements or annual returns for a continuous period of 3 financial year। 3 साल हो गया लगातार कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, तो ऐसा कंपनी का जितने भी डायरेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाइड होंगे और किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए। या फिर his company has failed to repay the deposits accepted by it or pay interest thereon। या तो उस कंपनी डिपॉजिट का पैसा वापस नहीं कर रहा, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, डिवेंचर रिटर्न नहीं कर पा रहा, रिडीम नहीं कर पा रहा, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है नहीं दे पा रहा है, और ये सब बात को कितना दिन हो गया, 1 साल या उससे ज्यादा। मतलब कंपनी का पोजीशन ठीक नहीं लग रहा है, कंपनी डिपॉजिट का पैसा नहीं दे पा रहा, कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, कंपनी डिवेंचर्स को रिडीम नहीं कर पा रहा है, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है लेकिन पे नहीं कर पा रहा है, तो ये सब के वजह से उस कंपनी का जो डायरेक्टर होगा वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहला जो सेक्शन है 164 सबसेक्शन 1, ये है डायरेक्टर क्या क्या गलती किया और वो अब और दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता, है ना। और 164 सबसेक्शन 2 उसमें क्या है, कंपनी क्या क्या फेलियर किया, जिस कंपनी में हम डायरेक्टर थे वो कंपनी क्या क्या गलती किया कि उसके वजह से अब वो आदमी भी और दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 164 सबसेक्शन 1 एंड 164 सबसेक्शन 2, दोनों ही डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है,
लेकिन ये डायरेक्टर पर्सनली कुछ प्रॉब्लम है, डायरेक्टर को पर्सनली कुछ गलती कर रहा है जिसके वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है। और यहाँ पे वो जिस कंपनी में डायरेक्टर है वो कंपनी में कुछ डिफॉल्ट हो रहा है जिसके वजह से अब वो भी डिस्क्वालीफाई हो रहा है। ठीक है, ये गया पॉइंट 1। पॉइंट 3 कुछ नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें। ये बोल रहा है कि कोई अगर प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक नहीं, कोई अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी अपने एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन बना सकता है कि और वो किस किस चीज में डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई करेगा अपने मर्जी से, और वो सब भी डायरेक्टर को मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है कि बेसिकली दो तो हम बता दिए तुमको, दो रूल तो हम ही बता दिए तुमको, बाकी तुम अगर एक्स्ट्रा कुछ और भी चाहते हो तो तुम वो एक्स्ट्रा रूल भी बना सकते हो कि हम इसमें इसमें भी डिस्क्वालीफाई करेंगे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है? ओनली एंड ओनली एक प्राइवेट कंपनी ही उसको बना सकता है। ठीक है, तो वही लिखा है एडिशनल क्वालिफिकेशन बाय प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी चाहे तो कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन रख सकते हैं और वो भी हमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर का जो दो प्रोविजन है 164 सबसेक्शन 1 एंड 164 सबसेक्शन 2 वो तो सभी कंपनी के लिए है, कंपनी लॉ ही बना दिया वो रूल। और जो थर्ड पॉइंट है वो प्राइवेट कंपनी को छूट दे दिया कि तुम अपने मर्जी से चाहो तो और कुछ भी रूल बना सकते हो। हमको जो समझ में आया हम 1 और 2 में लिख दिए हैं, बाकी तुमको कुछ एक्स्ट्रा और लगता है तो तुम अपना मन से रूल बना लो, लेकिन किनके लिए सिर्फ अलाउड है? ओनली फॉर प्राइवेट कंपनी। ठीक, तो आई होप ये वीडियो तुमको क्लियर रहा होगा। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जितना मैं तुमको पढ़ाया उतना हम एग्जाम में लिख दें तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन अलग से कुछ बताया नहीं है कंपनी लॉ में, कंपनी लॉ बताया है डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो मैं पढ़ा दिया यहाँ पे क्या क्या होता है एक डायरेक्टर्स का डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना और हमारे साथ जुड़े रहना ताकि हम और वीडियोस अपलोड कर सकें। थैंक यू एंड बाय बाय।